हजारों किलोमीटर चलने के बाद आखिरकार हम पहुंच चुके थे सोनमर्ग। आजा भाई आजा, रहने दे बाद में। फोन भीग रहा है यार। चारों तरफ बर्फ से ढके पहाड़, खूबसूरत वादियां और ऐसा नजारा जिसे देखकर लगता है कि सफर सफल हो गया। वॉलपेपर लग जो भाई। लेकिन पहाड़ों की कहानी हमेशा इतनी आसान नहीं होती, क्योंकि सोनमर्ग के आगे हमारा इंतजार कर रहा था जोजिला, एक ऐसा दर्रा जिसे लोग माउंटेन पास ऑफ ब्लिजर्ड्स के नाम से जानते हैं। और आज हमें इसी रास्ते से होकर लद्दाख में प्रवेश करना था। लेकिन उससे पहले रूम से व्यू देखो यार, पूरा फॉग फॉग हो रखा अंदर में, क्योंकि हम लोग का बॉडी का जो हीट है उसकी वजह से भाई मस्त धूप निकला है। कल सोनमर्ग पहुंचने के बाद सोचे थे कि बहुत बढ़िया कैंपिंग करेंगे, खाना वाना बनाएंगे, मेनू भी डिसाइड कर लिए थे। लेकिन जिस वक्त हम लोग टेंट पिच करना स्टार्ट किए, मौसम भयंकर बिगड़ा एंड समहाउ वी पिच्ड आवर टेंट्स, बट नहीं हो पाया कैंपिंग। जो टेंट के अंदर था पूरा पानी चला गया था, टेंट का जो वाटरप्रूफिंग सील्स होता है वो सारे फट गए थे, क्योंकि इतना विंड ब्लास्ट था कि संभाला नहीं जा रहा था। तो जैसे भी करके हम लोग थोड़ा बहुत तो गीला हुए थे। उस हालत में हम सोनमर्ग का जो मेन मार्केट है वहाँ तक चला के आए और यहाँ पे एक रूम ले लिया था। 1000 रुपये का रूम था। जल्दी जैकेट लाओ, पैंट लाओ, जल्दी वहाँ से हटो। किसका? मेरा ज्यादा गीला नहीं हूँ, पहन की गीला पहनोगे एक्लेमेटाइज होगे जल्दी। जहाँ तक कि गीला का बात है, जो कपड़ा वपड़ा सब गीला हुआ है, हम लोग को एक ड्राई क्लीनर मिला है जो होटल के बिल्कुल नीचे और बैक साइड में है। तो उस ड्राई क्लीनर के पास 10-15 मिनट बस सूख जाएगा, तो सब कुछ दे के आए हैं सामान। तो फिलहाल अभी पैक करना स्टार्ट कर दिए हैं। निशांत भाई अपना तौलिया सुखा रहे हैं, हेयर ड्रायर से हेलमेट वगैरह सुखा रहे हैं। जन्नत है हेयर ड्रायर लेके नहीं आए थे इस बार, यहाँ पे 250 रुपये में हेयर ड्रायर भी मिल गया। सब कुछ फैसिलिटी अवेलेबल है। बस एक डार्क साइड दिखा जो मैं होटल के बैक साइड गया, तो सोनमर्ग का जितना कूड़ा कचरा ड्रेनेज सब होटल के बैक साइड में। भाई इतने प्यारे व्यूज़ के साथ आप जब सब कुछ देखोगे, इट विल रियली हर्ट यू। तो चलो सामान वामान पैक करना स्टार्ट करते हैं और शुरू करते हैं अपना जर्नी ले के लिए। बाइक भी दिख रही पीछे। ये ग्लव्स पहन के ना दिक्कत होता था पाने में। वही सोचे थे थोड़ा जल्दी निकल जाएंगे यहाँ से, लेकिन जल्दी निकलना तो हुआ नहीं। बट अरे यार ये कैसा टेढ़ा सा हो गया। ब्रेड ऑमलेट और गर्मा गर्म चाय उसके साथ। चलते हैं भाई। राइट जाना, राइट या सीधा निकले? ओए गाड़ी आ रहा था। चलो चलते हैं, शुरू करते हैं अपना जर्नी सोनमर्ग से। मैं भी वही कस्टमर के लिए वो लोग ऐसे मिसगाइड कर देते हैं। क्या रील बना रहे क्या? अच्छा ये लोग रील बना रहे हैं। अच्छा टेंट लगा हुआ है निशांत भाई, रुकना है? चलो वापस रुकते हैं। रात में हनुमान चालीसा पर जाके बैठे रहते हम अंदर। हाँ बाहर के गाड़ियाँ आके धीरे कर दे रहे यार। कहाँ जाएगा ये? ट्रैफिक है थोड़ा बहुत, मतलब पहले के ज़माने से कंपेयर करेंगे तो बहुत ही कम ट्रैफिक है, कुछ नहीं है। यानी यहाँ ये जो जगह है ना, यहाँ पर रुकना भी रिस्की है कि पत्थर गिरते ऊपर से, बहुत रिस्की सा जगह है ये देखो ग्लेशियर का बर्फ़ यहाँ पे लेफ्ट साइड में। जोजिला 2017 ऐसा टाइम था कि जोजिला चढ़ने में लगभग 3 से 4 घंटे लग जाते थे। हाँ पूरा चढ़ के पार करने में वहाँ पे उतराई उतना नहीं है जितना चढ़ाई है इस तरफ। ये पूरा स्टीप चढ़ाई है और सारे ट्रकों के लिए बहुत चैलेंजिंग है। 2017 में रास्ता भी बहुत छोटा था। कैसा है ना, ये ट्रक ओवरटेक किया करके वो रुक गया, उसके पीछे वो ब्रेक मार दिया। भाई चढ़ाई तो है, मज़ा आ रहा है चढ़ने में, लेकिन ट्रैफिक जाम हो गया। हम लोग जिस चीज़ का डर रहता है ना, वो इंसान के मन में जिस चीज़ का डर होता है, जो चीज़ इंसान सोच लेता है वो होता ही है। तो यहाँ पे पूरा लंबा ट्रैफिक जाम भाई, पूरा लंबा ट्रैफिक जाम है, लंबा।
ज़्यादा राइट भी मत जाओ यार। ये व्यू पॉइंट मस्त, ऊपर से पूरा नीचे का बल्टाल का व्यू आ रहा है। ये सब टूरिस्ट मैक्सिमम जो है ना, ये सिर्फ जोजिला तक का जाके घूम के आने वाले टूरिस्ट है, यहाँ ऊपर बर्फ देखने के लिए आते हैं सोनमर्ग में रुक के। ओ तेरी भाई, नीचे क्या खाई है, देख के पूरा ना मतलब शरीर ऐसे झिनझिना सा गया है। हाँ रुक जाना जोजिला टॉप पे जाके। चलो चलो आगे बढ़ो भाई। रुक के फ़ोटो वोटो खिंचा लिया। देवर्षि भाई भी मिल गए, यहाँ सामने ही रुके हुए थे, फ़ोटो वोटो ले रहे थे अपना। और अभी बस आराम आराम से ले तक चलाना है। कारगिल आएगा थोड़ा देर बाद, डिस्टेंस कवर हो जाएगा कैसे वो पता नहीं चलेगा, लेकिन बस ये ना दिन जितना टाइम बीतेगा ना उतना आँख में चुभेगा। ये पूरा जो माहौल है ना, ये आँख में चुभते रहेगा। वेलकम 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 टू जम्मू एंड कश्मीर। ओहो वेलकम टू लद्दाख, सॉरी यही तो है लद्दाख। मीनामार गेटवे ऑफ लद्दाख। बैठो बाइक में बैठो, मैं कर दूंगा। चलो भाई चलते हैं आगे। पूरा धुआं धुआं। यही वो हिस्टोरिक दीवार है जिसके वजह से अपना श्रीनगर ले हाईवे बचा हुआ था उस वक्त के लड़ाई में। भाई इन सारे पहाड़ों पे पाकिस्तानी बैठे हुए थे। ये तभी का ही टूटा फूटा दीवार है। ये दीवार के वजह से ना ये हाईवे दिखता नहीं था। भाई फाइनली हम पहुंच चुके हैं द्रास टाउन। ये इसको सेकंड कोल्डेस्ट विलेज भी कहा जाता है, मतलब सेकंड कोल्डेस्ट टाउन बोल सकते हैं। तो यहाँ पे जो लोएस्ट रिकॉर्डेड टेम्परेचर था ना वो था -40 डिग्रीज का। तो हमेशा मतलब उतना कम होता नहीं है, बट विंटर्स के टाइम पे कभी कभार मतलब हर 1-2 साल में ये टेम्परेचर कम होते रहता है। एंड यहाँ पे ना बहुत बढ़िया बढ़िया खाने की जगह है, बट ये ट्रैफिक की वजह से ना रुकने का मन नहीं किया। अचानक से भी पूरा ट्रैफिक हो गया ना, ट्रक वक का जाम लग जाता है, तो फिर गाड़ी रखना नहीं होता। द्रास को पीछे छोड़ते ही सड़क के किनारे दिखाई देता है एक ऐसा स्थान जहां सिर्फ एक स्मारक नहीं बल्कि अनगिनत वीरों की कहानियां खड़ी है। आप लोगों के सामने जो पहाड़ी नजर आ रही है, नाम सोलोनी। यदि आप किसी पहाड़ी के तो भाई सोनमर्ग से चलने के बाद हम लोग फाइनली पहुंच चुके हैं द्रास। और द्रास के बाद तुरंत बाद आता है कारगिल वार मेमोरियल। कैप्टन विक्रम बत्रा का जो कुर्बानी था वो सब यहाँ पे स्टोरी सुनने को मिलता है। मैं तो घूम चुका हूँ वैसे तो, देवर्षि का फर्स्ट टाइम है तो वो गया है अंदर, और हम लोग यहाँ पे खूबसूरत नज़ारों के साथ थोड़ा सा बैठे हैं। बट जो चीज़ नोटिस करने के लिए है वो है कि ये जगह पूरा का पूरा खाली हुआ करता था। पूरा ये सारा जगह खाली हुआ करता था, और अभी बढ़िया पार्किंग, ढाबे सब कुछ बन गए यहाँ पे। तो यहाँ पे रेस्ट ले रहे हैं, और साथ में मंगाए हैं खाने के लिए कुछ। तो खाने में क्या मंगाए दिखाते हैं। बट ठंडी उतनी नहीं है, लगभग 15-16 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है, लेकिन आराम से बैठ सकते हैं। हवा बहुत तेज चल रहा है, कान पूरा ठंडा हो जा रहा है। तो अलग अलग सीज़न में अलग अलग चीज़ एक्सपीरियंस करने को मिल रहा है लद्दाख में। बहुत ही सही है जो ब्रीफिंग दे रहा है ना, गूज़बम्स हो रहे हैं। पुराने बुलेट्स, एनिमीज़ के बुलेट्स, सब कुछ है, हर एक का नाम है। हिस्ट्री है, इट इज़ हिस्ट्री। सब एक्सप्लेन कर रहे हैं कैसे, कहाँ से क्या हुआ नहीं हुआ। आप कितना बार हुए हो? डाल दो अंदर, थोड़ा ठेल दो, अंदर ढकेल दो। हाँ थैंक यू। चलो भाई निकलते हैं यहाँ से। भाई देखो बैठे बैठे मौसम कैसा हो गया। हम लोग जब पहुँचे थे तो मौसम था क्लियर एकदम। इसका वोल्टेज थोड़ा देखना पड़ेगा क्योंकि आ रहा बहुत गाड़ी आ रही है। तो भाई आगे बढ़ते हैं। ये वार मेमोरियल, भाई अभी वार मेमोरियल में ना बहुत सारा नियम कर दिया। अभी आईडी कार्ड दिखा के घुसना पड़ेगा, बैग अलाउड नहीं है। अरे रुको, तुम्हारा एक स्ट्रैप ना वो चेन में लगेगा अभी जाके। ठंड भी भयंकर हो गई है, बहुत तेज ठंडी लग रही है। धूप था ना, इतना देर आराम से चला रहे थे, पता नहीं चल रहा था।
हाथ छोड़ना नहीं है, लेकिन ना डर इस बात का पत्थर ना उड़ के आए ऊपर से। छोटा छोटा जो पेबल है ना वो रॉकेट की तरह उड़ के आता है ये हवा में। हमारा डर तो वही लग रहा है। और है भी हम लोग रॉक फॉल वाले एरिया में। ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो देखो, सामने पूरा धूल हो रहा है, ऊपर से गिरा अभी शायद। आ जाओ जल्दी आ जाओ, ये वाला जगह पार करो यार, जल्दी आओ, ये वाला जगह पार करो यार। पत्थर वत्थर पूरा धूल उड़ रहा देखो। हो गया ऑन। तो वही मिल गया हमें डिकैथलॉन। तो जो स्टोर का मैनेजर है वो आ रहा है, बोला है रास्ते में है, खाना खाने के लिए गया है। यहाँ पे मिल जाएगा 3% टेंट। तो 3% टेंट उठाएंगे और आज का जर्नी को शायद हम ब्रेक कर दें। तो वो टेंट लेने के बाद ही पता चलेगा। पहले टेंट तो लेने आने देते, उसको 10-15 मिनट से वेट कर दो उसका। यहाँ पे बेकरी वगैरह है बहुत बढ़िया बढ़िया। यहाँ पे सब बिस्किट वगैरह मिलते हैं अलग अलग किस्म के। ओ तेरी क्या भारी है मेरा गाड़ी यार, फुल्ली लोडेड एकदम। किर्लोस्कर जनरेटर चालू हो गया है। चलो, अरे लोग डर गए हैं, मतलब सब इधर उधर देखने लगे मेरे तरफ। चलो भाई, हाँ चलो 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 भाई। भयंकर ट्रैफिक जाम होता है यहाँ पे कारगिल के अंदर, इसलिए पूरा ना ये वन वे करके रखा है। तो हम लोग पूरा नीचे से घूम के फिर ऐसे ऊपर वाले जगह पे आए जहाँ पे डिकैथलॉन था। तो डिकैथलॉन से ले लिए सामान। भाई मार्केट बड़ा बिजी सा मार्केट है, और जहाँ से हम लोग कारगिल एंटर किए थे वही जगह पे वापस आ गए घूम फिर के। भाई मतलब कारगिल इनका कॉन्सेप्ट हो गया, कारगिल आए हो तो कारगिल पूरा घूम के जाओगे। हमारे यहाँ ऐसे ही होता है। भाई बड़ा लंबा घुमाने का, बीच में कोई कट ही नहीं है। कहीं पे एंट्री, और पूरा ध्यान रखना पड़ता है, कहीं पे एंट्री कहीं पे नो एंट्री, कहीं पे एंट्री कहीं पे नो एंट्री। अगर नो एंट्री में घुस गए, ये कश्मीर पुलिस आके चालान कर देगी आपकी। आप अगर वीडियो इतना दूर तक देख रहे हो तो आपने पूरा ट्रांजिशन नोटिस किया होगा। कैसे हम लोग सोनमर्ग से जब चढ़े थे पूरा ग्रीनरी था, और जब तक कारगिल पार कर गए हैं पूरा का पूरा बंजर माउंटेन स्टार्ट हो चुका है। भाई यही मैजिक है इस जर्नी का, कि आपको कितने तरह के ये शिफ्ट देखने को मिलते हैं। सामने के पहाड़ देखो, जैसे पूरा रेत का ढेर, और ये टर्निंग लेते साथ ही सामने एक और पहाड़ जो कि रेड कलर का है। तो हमको समझ में आएगा नहीं ऐसा लैंडफॉर्म बना कैसे। रियली अमेजिंग। A very good morning from मुलबेक। सीढ़ी से उतर जाते हैं, नहीं तो गिर जाऊंगा। A very good morning from मुलबेक। तो कल हम सोनमर्ग से चल के, मतलब इतना लेट निकले थे सोनमर्ग से, एंड जिस तरह से हम चलाए तो हम लोग मुलबेक तक ही पहुँचे थे शाम के 4-4:30 बजे तक। और मुलबेक पहुँचने के बाद आगे पीछे का जो मौसम है ना वो इतना ज़्यादा ख़तरनाक सा हो रखा था, इतना मतलब क्लाउडी, इतना बारिश, और हाथ वाथ पूरा जम रहा था, तो चलाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। तो मुलबेक में ये जो मोनास्ट्री है, हम लोग मोनास्ट्री के पास ही रुक गए थे। यहाँ पे एक होम स्टे जैसा है, मड हाउस, उसी मड हाउस में रुक गए थे। मड हाउस एक बार दिखाता हूँ। लेकिन सुबह का जो व्यूज़ है मुलबेक का, भाई बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा लग रहा है। दूर में पूरा स्नो कैप माउंटेन्स दिख रहे हैं, एक तरफ से सनराइज़ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, एंड the mountains will turn golden in few minutes or maybe a span of 15 minutes. So सुबह के बज रहे हैं 5:30, तो उठ के मतलब बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रहा है ऐसे नज़ारे देखने के लिए। तो कल जब हम लोग मुलबेक पहुँचे थे तो दो चीज़ हम लोग करने का मन था, हम लोग को करने का मन था कैंपिंग, और वो भी इधर नीचे रिवर के साइड में जाके। बट वैसे नीचे का कोई अप्रोच रोड है नहीं, पूरा वॉक करके जाना पड़ता।
दूसरा चीज़, हमें मुल्बेक में जब पहुँचे तो यहाँ नोटिस किया कि पूरा ख़तरनाक तूफ़ानी हवा चल रहा था, तो जिसके वजह से हम लोग टेंट वेंट लगाते भी तो फिर वही सोनमर्ग वाला सीन होता है, और उसके बाद साथ बारिश भी हुआ, तो पॉसिबल नहीं था यार इतना ज़्यादा विंडी कंडीशन में कैंपिंग करना। ये है मुल्बेक का मोनास्ट्री, बहुत ही पुराना मंदिर है। एंड जैसे कि आप दूर पे देख सकते हो, यहाँ पे एक मैत्री बुद्धा, मतलब फ्यूचर बुद्धा का स्टैचू है। तो यहाँ पे कहावत है कि मैं हमेशा था, मैं हूँ, मैं रहूँगा। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ये ग्रेट लविंग काइंडनेस महामैत्री ऑफ ऑल बुद्धा को बोला जाता है, मैत्री बुद्धा। और आई एम नॉट द फर्स्ट बुद्धा टू कम अप on this earth, nor shall I be the last. Previously, there were many Buddhas who appeared in this world, and in due time, another Buddha will arise in the world. ये है अपना रूम, मड हाउस है, ये मिट्टी का घर है, मिट्टी वाला, सीमेंट वाला दीवार नहीं है, देख के लगेगा सीमेंट वाला। और यहाँ पे हम कॉफ़ी बना रहे थे, कॉफ़ी बना के पिए हैं। निशान भाई वीडियो एडिट करके अपलोड कर रहे हैं। गुड मॉर्निंग भाई। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बहुत खूबसूरत लग रहा है, माउंटेन्स पूरा गोल्डन एकदम। देवर्षि भाई गए थे पानी लाने के लिए। सामान वगैरह बांध दिया हूँ, इसको थोड़ा टाइट से बैठाना पड़ा है क्योंकि फिर हिल उल जाएगा। ये मेरा हाइड्रेशन बैग, इसको भी यहीं पे रखता हूँ। और भाई बहुत ही प्यारा मौसम हो रखा है अभी, इधर सनलाइट में आता हूँ। धूप में खड़ा रह के जो मज़ा है ना, वो यहाँ लद्दाख में भी किसी चीज़ में नहीं है। वैसे भी मई का महीना इतना भी ज़्यादा ठंडा होता नहीं था, बट इस साल बहुत ही ज़्यादा ठंडा है। तो पीछे मंदिर में गाना वाना बजने लगा है, लामा जी भी आ गए हैं। और अरे वर्टिकल 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 नॉर्मल वर्टिकल ही ले लो। भाई खाना आ गया, गर्मा गर्म पराठे। एकदम अर्ली मॉर्निंग वाला वीडियो नहीं दिखाया था, तो सबसे पहले उठने का ये चीज़ दिक्कत होता है कि बहुत ज़ोर भूख लग जाता है, तो संभाला नहीं जाता। तो वो खाना खा लेते पहले। बड़ा टेस्टी का पानी था। चलो धीरे धीरे बढ़ते हैं आगे, आ जाओ। अक्सर लोग लद्दाख आने के लिए श्रीनगर लेह हाईवे को चुनते हैं। सबसे आसान वजह है ऊंचाई धीरे धीरे बढ़ती है, शरीर को एक्लिमेटाइज होने का समय मिलता है और सफ़र थोड़ा आसान हो जाता है। बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन इस रास्ते की असली खूबसूरती सिर्फ एक्लिमेटाइजेशन में नहीं है। इस रास्ते पर चलते चलते कभी कभी ऐसा लगता है कि हम पृथ्वी पर नहीं, किसी दूसरी दुनिया में आ पहुंचे हैं। नामिकला, नामिकला। आई लव ब्रो, यस वील ऑल लव ब्रो। नामिकला पास 12,200 फीट। हाँ तेरी क्या व्यूज आ रहे यार नामिकला से, पूरा बर्फ से ढका हुआ पहाड़। चारों तरफ फैले हुए भूरे, सुनहरे और बैंगनी रंग के पहाड़ ऐसे लगते हैं मानो किसी कलाकार ने पूरे क्षितिज को रंग दिया हो। फिर शुरू होती है उतराई और रास्ता हमें ले जाता है खांगराल की ओर। पहाड़ों के बीच बसा एक शांत सा पड़ाव, जहां गुरु पद्मसंभव की विशाल प्रतिमा इन वादियों पर जैसे नजर रखती हुई दिखाई देती है।
13,478 फीट पे पहुंच गए हैं। क्या वायरल कंटेंट हो गया। वेलकम्स यू एट द हाईएस्ट पास ऑफ श्रीनगर ले नेशनल हाईवे फोटुला। से आगे बढ़ते ही पहुंचते हैं फोतुला, श्रीनगर ले हाईवे का सबसे ऊंचा दर्रा। रुको एक सेकंड मैं रोकने दो, रुका नहीं मैं अभी तक। और फिर आता है लद्दाख का शायद सबसे अनोखा चेहरा, लामा युरू। ठीक है मत करो जो आगे बढ़ जाओ। यही है भाई, ये है लामा युरू। लामा युरू का मोनेस्ट्री देखो कैसे कहाँ पे बना हुआ है, और ये स्ट्रक्चर्स देखो ना क्या अजीब से अलग ही लैंडफॉर्म है, गुफा सा है बहुत एंड ये टर्निंग के बाद दिख जाएगा लामा युरू मोनेस्ट्री। भाई देखो पूरा लामा युरू का स्काईलाइन एंड विद द स्नो कैप माउंटेन इज रियली लुकिंग अमेजिंग। और उसके पीछे ये मूनलैंड, तो थोड़ा सा आगे चल के चलते हैं फिर मूनलैंड दिखाते हैं आपको। ये विलेज भी है 11,000 फीट पे, जैसे मैं बता रहा था ना अभी कोई 10,000 के नीचे जाने का ही नहीं है, सब 11,000 के ऊपर है। वही पहुंच गए हैं लामा युरू का मूनलैंड। लामा युरू पीछे रह गया है, ज़्यादा दूर नहीं है। लामा युरू क्रॉस करते सादे लामा युरू का मूनलैंड दिख जाता है। देखो यहाँ भी लामा युरू का मूनलैंड का एक हिस्सा ऊपर की तरफ, और ये वाला ध्यान ही नहीं देते, हमेशा देखते जो रास्ते के सामने वाला है, लेकिन एक्चुअली ये पूरे एरिया में ना ऐसे और भी बहुत होंगे। मैं इतने सालों से लद्दाख आया हूँ, कभी मूनलैंड पे अच्छे से रुका नहीं। नीचे उतार दूँ, वहाँ पे पार्किंग कर सकते अच्छे से, फिर वहाँ पे छिप कर ड्रोन उड़ाते। चलो नहीं यहीं पे उड़ाएंगे ना, ऊपर थोड़ी जाएंगे। ये सिर्फ एक मठ नहीं है, ये लद्दाख की आत्मा का एक हिस्सा है, और इसके आसपास फैली हुई ये अजीब सी धरती जिसे लोग मूनलैंड कहते हैं। हजारों सालों की हवा, पानी और समय ने इन पहाड़ों को ऐसा आकार दिया है कि एक पल के लिए लगता है जैसे चांद का कोई टुकड़ा गलती से हिमालय के बीच आ गिरा हो। यही तो जादू है इस रास्ते का। ये आपको सिर्फ लेह तक नहीं ले जाता, ये रास्ता आपको धीरे धीरे लद्दाख की संस्कृति, इतिहास और उसकी दूसरी दुनिया जैसी खूबसूरती से परिचित कराता है। मस्त ड्रोन शॉट लिया मूनलैंड का। कभी नहीं रुका था मैं, पहली बार रुका ये जगह पे। हमेशा साइड से ही फोटो वीडियो लेके निकल गया हूँ, कभी मन नहीं किया यहाँ पे। वैसे तो थोड़ा रिस्की है जम्मू कश्मीर में ड्रोन वोन उड़ाना, ऊपर में कैंप्स वगैरह है, तो मेक श्योर कि आप जहाँ रेस्ट्रिक्टेड है वहाँ जाकर ना घुस जाओ। जितना दिख रहा है, जितना आपके आंखें सामने दिख रहा है उतने में ही उड़ाओ। और जब लास्ट टाइम हम लोग आए थे ये क्लाउड बस्ट वाले सीन पे, तब यहाँ पे एक लेन पूरा मिट्टी से बंद था, मतलब एक ही लेन खुला हुआ था और वन वे ट्रैफिक चालू था। पूरा मिट्टी हो रखा था ये रोड। मतलब आगे कैसे, आगे भी कंस्ट्रक्शन चल रहा है ना। ये पूरा का पूरा रोड मतलब उस मिट्टी के नीचे था, वो जो रखा हुआ साइड में निकाल के, मतलब 1 साल से बन ही रहा है शायद ये रोड। हाँ वही तो 2 साल हो गया। चलो भाई छोले समोसे खाते हैं। पहुंच गए हैं खलसी। आर्यन वैली का रास्ता ये ऊपर चला जाता है, मतलब इस पहाड़ी के पीछे आर्यन वैली। पहुंच गए हैं खलसी, और इस तरफ ना पीछे है खलसी बटालिक रोड, वो सीधा जाता है आर्यन वैली होते हुए और करगिल को मिल जाएगा। अगर लामा युरू वाला रास्ता बंद है तो यही रास्ता ऑप्शन बचता उस तरफ जाने के लिए। और यहाँ पहुँच के ना मेरे को मतलब वो फोटुला पास के बाद से हल्का हल्का ना सरदर्द सा हो रहा है। पानी वानी तो पी रहा हूँ, सब कुछ ठीक है, लेकिन पता नहीं किस रीज़न से। मैं भी थोड़ा कल रात को ज़्यादा अंडा वगैरह खा लिया था मैं, 2 अंडे रात में डिनर में, फिर चाउमीन के साथ अंडा, फिर उसके साथ ब्रेड ऑमलेट भी खा लिया था। तो उतने सारे मतलब बहुत ज़ोर भूख लग रहा था, मेरे से संभाला नहीं गया। तो उतने सारे अंडा खाने के बाद मे भी उसकी वजह से हो रहा है। तो 2024 में जो छोले समोसे छूट गया था खलसी का, वो इस ट्रिप में कंप्लीट हो रहा है।
तो कुछ कुछ चीज़ें छूट जानी चाहिए वापस आने के लिए, देख रहे हो। या फिर शायद हम छोले समोसे खाने के लिए इतना दूर आए। कारदुंगला बंद है, सब बंद है, वापस फिर श्रीनगर ले हाईवे से। ये पूरा ऊपर से मैं जब तक अपने नीचे जो? गए थे ओ तेरी, टमाटर भी देखो मेरा सोने वाला लीन वीन का फोटो दिखाओ ना। ओ तेरी, ओ तेरी, ओ तेरी, क्या लिया फोटो यार। डिलीट मत कर देना। वही छोले समोसे खा लिए, चलते हैं खलची से आगे ले की और 100 किलोमीटर बाकी रह गया ले। भाई वो हल्का हल्का सा जो सर दर्द कर रहा था ना, उसके मतलब थोड़ा तो कम हुआ है, पता नहीं आगे जाकर क्या होगा। ले पहुंच के आराम करना पड़ेगा शायद। तो भाई अभी आराम से ही चलते हैं, सच कोई हड़बड़ी नहीं है, ले ही तो पहुंचना है। और मतलब वो हम ना कल रात को वो रील देख रहे थे जिसमें बोलता है ना यहाँ से बुंदेलखंड का रास्ता कितनी दूर है, 4 दिन, उसे हम 2 दिन में करेंगे। मैं निशांत भाई के साथ रील बनाने का सोच रहा हूँ, यहाँ से ले का रास्ता कितनी दूर है, बोले यहाँ से 2 दिन, तो हम उसे 8 दिन में करेंगे। धीरे धीरे ले अब पास आता जा रहा था और इस रास्ते का सफर भी एक नए पड़ाव की तरफ बढ़ रहा था। हजारों किलोमीटर की राइड, भीषण गर्मी, अचानक आई बारिश, तूफान, कैंप लगाने की नाकाम कोशिश और रास्ते में बनी अनगिनत यादें। तो भाई ये इंडस, ये है पदुम निम्मू चिलिंग वाला रोड, और इधर से जंस्कार रिवर आ रहा है। ये है संगम, कॉन्फ्लुएंस ऑफ 2 रिवर, 2 अलग अलग कलर के रिवर। देखो इसका पानी पूरा एकदम साफ ग्लेशियर वाला पानी। अभी पानी है नहीं निशान भाई बिल्कुल भी। हाँ वही मेरा मेन कैमरा का जो है बैटरी ख़त्म हो गया, तो मैं थोड़ा अलग अलग एंगल ट्राई कर रहा हूँ अपना इंस्टा 360 कैमरा के साथ। रास्ते में जांस्कर और सिंधु का संगम भी आया, गुरुद्वारा पत्थर साहिब भी आया और ऐसे कई नज़ारे आए जो कैमरे में तो कैद हो गए, लेकिन शायद शब्दों में कभी पूरी तरह नहीं उतर पाएंगे। लेकिन अभी इन सब जगहों से ज़्यादा ज़रूरी था एक और चीज़, रुकना। एक दिन के लिए ही सही इस पूरे सफ़र को महसूस करना, हर थकान को, हर याद को और हर उस पल को जो इस यात्रा को ख़ास बना गया। क्योंकि मंजिल तक पहुंचना सफ़र का अंत नहीं होता। कभी कभी मंजिल पर पहुंचकर ही समझ आता है कि रास्ते ने आपको कितना बदल दिया है। और अब लेह में एक दिन के आराम के बाद शुरू होगी इस सफ़र की अगली कहानी। तो भाई फाइनली जो है हम लोग पहुंच चुके हैं लेह, और लेह शहर घुसते घुसते मेरे सारे कैमरे के मेमोरी कार्ड्स फुल हो चुके थे, तो एंट्री मैं शूट नहीं कर पाया। तो जहां मैं हमेशा आगे रुकता हूँ लेह में, वही रुतबा हाउस पे रोवर्स डेन जो हॉस्टल था वो बहुत ही यूनिक सा प्रॉपर्टी था, लेकिन वो हॉस्टल अब है नहीं। वो प्रॉपर्टी थोड़ा सा वो बारिश के चलते पूरा मिट्टी उट्टी चला गया, तो दे लेफ्ट दैट प्रॉपर्टी। तो अभी ये मस्त वाला है, एकदम प्रॉपर प्रीमियम रूम से, ज़्यादा हाई फाई भी नहीं, बजट फ्रेंडली। तो यहाँ पे हम तीनों फिर से साथ रुकेंगे वही वाले रूम पे। तो चलो फ्रेश होते हैं। सबसे पहले भूख बहुत जोर लगा, दाल चावल ऑर्डर किए, खाना खाएंगे, फ्रेश होंगे, ले मार्केट जाएंगे। और हल्का सा सर दर्द है अभी भी, आई गेस खाना वाना खाने के बाद थोड़ा तो ठीक हो ही जाएगा।